स्टेबलाइजर, यूपीएस, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के निर्माता एवं निर्यातक सर्वोकोन उच्च गुणवत्ता के कारण एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। सर्वोकोन अपनी इसी उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरनगर में सर्वोकोन पावर लीडर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले के पेपर इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। और कार्यक्रम का शुभारंभ रेडिएंट इन होटल ग्रेरेंड प्लाजा मॉल में हुआ है और इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन, कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सादिक, डायरेक्टर जाकिर हुसैन सिद्दीकी, डायरेक्टर आसिफ खान मौजूद रहे। कार्यक्रम में ऊर्जा से जुड़ी हुई प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया और कार्यक्रम का आयोजन सर्वोकोन के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रीब्यूटर अलका ऑटो के निदेशक अनुराग सिंगल के सहयोग से किया गया। आज जो मुजफ्फरनगर में यहाँ पे जो ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारे जितने भी भाई हैं जो इस इंडस्ट्री में, जिसमें बहुत सारी हैवी इंडस्ट्री है, रोलिंग मिल्स हैं और मेनली पेपर्स मिल्स हैं, इन सारे लोगों को हम थोड़ा अवगत कराना चाह रहे हैं सर्वोकोन के बारे में कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही है और जो 20-30 साल से 40-40 साल से यहाँ जो ट्रांसफार्मर ये लोग यूज कर रहे हैं, तो वो पुरानी पद्धति थी। आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए तरीके से काम हो रहा है। और जैसे अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने RDSS जो स्कीम लागू की है, जिसमें सारे पुराने पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, केबल्स हैं, पैनल्स हैं, उन सबको हटा के नया सिस्टम लगा रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारे देश की जो बिजली बच रही है, उससे हमारी इकॉनमी बचेगी। तो उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ पे सारे भाइयों के लिए ये डीलर्स मीट का एक यहाँ पे आयोजन किया है। जो पुरानी तकनीक थी उससे कितना बदलाव आपने किया है सर? हाँ, तो क्या नया उसी के बारे में अभी हम लोग बताना ये चाह रहे हैं कि अभी जो लॉसेज हैं, जैसे पहले क्या होता था कि जो ट्रांसफार्मर्स बनते थे उसके अंदर वो जो लेमिनेशन कोर्स होती थी वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। पहले जो कोर लगाते थे, ब्लैक कलर की कोर पुराने ट्रांसफार्मर्स में आपने देखी हुआ है, वो लगी होती थी। आज की डेट में क्या है कि प्राइम CRGO कोर लग रही है और बहुत ही कम वाट लॉस खाती है। उससे क्या हमारा लाइन के जो लॉसेस कम होते हैं, उससे बिजली का बिल कम आता है और बिजली के बिल कम आएगा तो हमारी इकोनॉमी और हमारा पैसे की बचत होती है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए सब सिस्टम बनाए जाते हैं, वो सर्वोकोन हमको बहुत अच्छे से सप्लाई करता है। इनकी क्वालिटी, इनके सिस्टम, मेनली इनका टेक्निकल नेटवर्क जो है वो सबसे अच्छा है। अगर कस्टमर कोई इसको कस्टमाइज करना चाहता है तो वो सब कंपनी करके देती है। ये सबसे अच्छा इनका सिस्टम दिया गया है। प्रोडक्शन होती है, जैसे आपने अभी पूछा था ना कि लीकेज की क्या प्रॉब्लम आती है आपके पास, तो हमारे पास 2-3 तरह के चेक पॉइंट हैं जहाँ से ट्रांसफार्मर को हम लोग टेस्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर टीम है, क्वालिटी की हर चीज़ की प्रॉपर टीम है। उस प्लांट में हम लोग सारा प्रॉपर A to Z, जीरो से लेकर और एंड तक फिनिशिंग तक सारा क्वालिटी के साथ हम लोग काम करते हैं और हमारे साथ पूरी टीम है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, हर प्रोडक्ट के लिए हर डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदे अपॉइंट है, तो हम लोग डबल चेक करते हैं ताकि लास्ट में कस्टमर को जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व का कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम क्वालिटी के साथ मटेरियल भी अच्छा लगाते हैं, तो उसकी जो मेन क्वालिटी है मटेरियल से ही आती है, तो मटेरियल हम अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर पर हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, उसी तरीके से पावर जनरेशन हम किस और तरीके से कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लेने से। उसके लिए हम लोग सोलर पावर जनरेशन सिस्टम लगा रहे हैं, जिसमें कि आप खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने ही घर पे बना सकते हैं। उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि आप 40 to 50% आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होता है। आपका जितना भी जो आपका उसके साथ साथ में आपकी डे वन से आपकी सेविंग्स रहती हैं। जो आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है उसका ROI 4 to 5 ईयर्स का रहता है। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका विदिन 4 to 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जो पुरानी टेक्निक का ट्रांसफार्मर है और आपकी जो ट्रांसफार्मर है, कितना रेट में, कितना कीमत में कितना फर्क है? कीमत अगर आप देखेंगे तो अब पुराने ट्रांसफार्मर्स और नए ट्रांसफार्मर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस जस्ट के समझने की बात है, कितना हम उनको गाइड कर सकते हैं कि पुराने ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें हैं और नए ट्रांसफार्मर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके। एडवांस कितना है आपका ट्रांसफार्मर? इसमें हमारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी रहता है, जो कि हमने नई टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की है। देखिए, इंडस्ट्री में कह लीजिए प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस होती है तो वो एडवांस चीज़ उसके लिए होती है। हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है, एडवांसमेंट होती है। तो ट्रांसफार्मर में भी 20 साल में, 10 साल में बहुत कुछ एडवांस्ड हुआ है। कई चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस्ड हुई है, कई चीज़ें जो है प्रोडक्ट वाइज एडवांस्ड हुई हैं।
तो आज की डेट में हम जो लेकर आए हैं, या हम जो मोटो है हमारे मीटिंग का, यहाँ गेट टुगेदर करने का, इलेक्ट्रिकल सारे जो हमारे मजबूत मुजफ्फरनगर के सारे मजबूत लोग हैं, उनका जो मेन पॉइंट है कि उनको हम गाइड करें कि जो 10-20 साल पुराने ट्रांसफार्मर हैं उससे बेहतर आपको आज नया ट्रांसफार्मर, बेशक लगेगा कि नया ट्रांसफार्मर आपका आज महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करेंगे पुराने वाले ट्रांसफार्मर के लॉसेस से, तो वो चीज़ आपको 2 साल में, 3 साल में सस्ती लगने लगेगी। और मोदी जी का एक सपना है, एक स्कीम मोदी जी ने चालू की है, जिसमें मोदी जी चाह रहे हैं कि 10 से 12% तक हमारे जो लॉसेस हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के लॉसेस का कह लीजिए, इकोनॉमी के लॉसेस हैं, जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करके हम उतनी एनर्जी क्रिएट कर